हे गाइस, वेलकम बैक टू द डीके स्मार्ट। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि सेल क्या है और सेल के बाहर बाउंड्रीज़ क्या मौजूद हैं, वो हमने दोनों पढ़ ली थी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेल के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स मौजूद है और उनका फंक्शन क्या है। तो आइए चलते हैं आज की पहली स्ट्रक्चर की जानिब, एंड दैट इज़ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑर्गेनेल, एंड दैट इज़ कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्म जो है वो सेल के अंदर मौजूद फ्लूइड होता है, और सेल के अंदर मौजूद फ्लूइड जो ये न्यूक्लियस है, और उसके बाहर ये जो पोर्शन है जिसे आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें आप ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और उन ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले हम पहली स्ट्रक्चर जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी जो है सबसे पहले हुई थी 1945 में, 1945 में, जो कि केथ पोर्टर ने की थी। लेकिन कुछ जो है बुक्स के अंदर 1955 में जॉर्ज ई पैलेट के नाम से भी ये डिस्कवरी लिखी हुई है। जॉर्ज ई पैलेट ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंप्लीट डिस्कवरी की थी, लेकिन उनसे पहले केथ पोर्टर जो है 1945 में बता चुके थे कि सेल के अंदर कुछ ऐसा नेटवर्क टाइप का दिख रहा है। प्रॉपर डिस्कवरी नहीं कर पाए थे। जॉर्ज ई पैलेट ने 1955 में ये बताया था कि सेल के अंदर बाकायदा एक नेटवर्क मौजूद है, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, उनको नाम दिया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इस के नाम पे जाएंगे तो एंडो का मतलब है इनर, प्लाज्म का मतलब है फ्लूइड लाइक, और रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क। तो दिस इज़ द नेटवर्क, पूरी नेटवर्क है सेल के अंदर। एक सेल के अंदर नेटवर्क टाइप की स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि स्टार्ट होती है बाहर की सेल मेम्ब्रेन से, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल वॉल एंड रीचेस टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट एक्सटेंड्स अप टू द सेल मेम्ब्रेन। आप यूँ कह सकते हैं दोनों कंडीशन जो है सही है कि सेल मेम्ब्रेन जो से स्टार्ट होती है नेटवर्क, या फिर जो है न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है, नहीं यहाँ से स्टार्ट होती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक पहुँचती है। ये पूरे सेल के अंदर एक नेटवर्क सी बनी हुई है। 2D स्ट्रक्चर में आपको दिखेंगे तो आप देखेंगे तो इस तरह आपको दिखेगी, लेकिन 3D स्ट्रक्चर में भी आपको ये एनिमेशन 3D जो है स्ट्रक्चर में अभी ऐड कर लूँगा यहाँ पे ताकि दिखे। ये जो आपको लेयर्स दिखेंगे यहाँ पे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही हैं, और ये फोल्ड जो आपको दिख रहे हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे मौजूद होते हैं। कुछ यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकते हैं। ये जो मौजूद हैं, फोल्ड मौजूद हैं, इन फोल्ड्स को आप सिस्टर्नी कहेंगे, सिस्टर्नी। ये सिस्टर्नी इन ईच फोल्ड इज़ कॉल्ड सिस्टर्नी। ठीक है, इस फोल्ड के बात करें तो इन फोल्ड के बाहर से, इन मेम्ब्रेन की बाहर से यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे डॉट्स दिखेंगे। अगर इनके बाहर ये डॉट्स अटैच हैं तो ये रफ़ कहलाती हैं, और रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती हैं, रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्टली ER भी कह सकते हैं। ER का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये डॉट्स अटैच हैं देन इट्स कॉल्ड रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ये कहलाएंगे आपके RER, रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर ये डॉट्स अटैच नहीं है, राइबोसोम से अटैच नहीं है, विदाउट राइबोसोम से, तो ये कहलाएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER। डिफाइन कुछ इस तरह करेंगे कि इट्स अ नेटवर्क, इट इज़ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स फाउंड इन साइटोप्लाज्म। स्ट्रक्चर हो चुकी, टाइप्स हो चुकी हैं, अब बढ़ते हैं इसकी फंक्शन की जानिब। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हैं ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहला इसका फंक्शन जो है वो ये है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करते हैं, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, इन दोनों को ये ब्रेक करते हैं। और हमारे सेल के अंदर मौजूद ये मेम्ब्रेन जो है ना, जैसे हमने पिछली सेल टॉपिक में पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड्स एंड प्रोटीन की बनी हुई है ना। पिछले हमने टॉपिक में ये पढ़ा था कि हमारे सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं कुछ केमिकल्स मटेरियल की बनी होती हैं, केमिकल्स की बनी होती हैं, उनमें ये लिपिड्स जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है मेम्ब्रेन फॉर्मेशन के लिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इनकी मेटाबॉलिज्म करते हैं ताकि ये मॉलिक्यूल्स उस शेप में ला सकें ताकि हमारे सेल के अंदर मौजूद स्ट्रक्चर जो है उनकी मेम्ब्रेन्स बन सकें। तो ये कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा इनका रोल होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो
कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स की ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद दूसरा बड़ा इसका फंक्शन ये होता है कि अगर ये लेवर सेल के अंदर, यानी सेल जो है वो लेवर का हो, तो वहाँ पे वो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है कि टॉक्सिक मटेरियल अगर हमारी बॉडी के अंदर कुछ मौजूद है उनको ब्रेक करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन इन द लिवर सेल्स। और अगर ये हमारे मसल सेल के अंदर मौजूद है तो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का बैलेंस करते हैं। तो 4 फंक्शन हो गए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। कैल्शियम बैलेंस करना इनका फंक्शन होता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी इनका फंक्शन होता है, और लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म इनकी जिम्मेदारी में आते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हैं, और याद रखिएगा कि राइबोसोम्स जो हैं इन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्रीज़ कहते हैं। राइबोसोम्स आर कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। तो ये राइबोसोम्स जो मौजूद हैं इनके ऊपर, दैट्स वाई प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, और यही इनका फंक्शन होता है, दे सिंथेसाइज प्रोटीन्स। दे सिंथेसाइज प्रोटीन्स, सेल के अंदर जो प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको ये सिंथेसाइज करते हैं। बहुत सारे प्रोटीन जो हम खाते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोटीन्स हमारे सेल के अंदर बनते भी हैं। तो प्रोटीन की सिंथेसाइज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट्स अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स फाउंड इनसाइड द सेल, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। द नेटवर्क is of 2 types. One is when the ribosomes are granular structure attached, it become rough, that is called rough endoplasmic reticulum, or shortly we call it RER. If there are no ribosomes, then ribosomes are smooth and they are called smooth endoplasmic reticulum. These are the networks found inside the cell and their function is very important. The smooth endoplasmic reticulum perform the metabolism of lipids and carbohydrates, and also calcium balance is kept by ribosomes. And also the activity of keeping calcium balance in the body is performed by smooth endoplasmic reticulum, and detoxification the liver cell is done by smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum, because there are ribosomes and ribosomes are protein factories, that's why they are called protein. They perform the function of protein synthesis inside the cell. टॉपिक क्लियर है, बहुत ही सिंपल था, आपके लेवल के हिसाब से बहुत ही सिंपल था, टॉपिक बहुत ही आसान था, क्लियर है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। कोई कमेंट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।